बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस चैनल का उस प्लेलिस्ट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इट हैज डायगोनल व्हिच फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा क्लास, पहले तो एक छोटी सी मिस्टेक है आपकी बुक में, उसको आप राइट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है इट हैज डायगोनल्स। डायगोनल्स की बात नहीं हो रही, जब हैज लग जाता है तो इसका मतलब ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक डायगोनल की बात हो रही है, दो डायगोनल की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप एस को हटा दीजिएगा, दिस इज ओनली वन डायगोनल नॉट अ टू डायगोनल्स। ठीक है ना, आपको पता है कि पैरेललोग्राम में टू डायगोनल बनते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात सिर्फ एक डायगोनल की हो रही है, कैसे पता चला? हैज की वजह से। यहाँ पर हैज लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो एस हटा दीजिएगा। जी, इट हैज डायगोनल व्हिच फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना कि यहाँ पर पैरेललोग्राम आपको लेकर आना है, बल्कि यहाँ पर उन्होंने उस क्वाड्रिलेटर को पहले से ही कहा हुआ है कि पैरेललोग्राम है। सिर्फ डायगोनल जो हम ड्रॉ करेंगे वो डिवाइड करेगा दो ट्रायंगल को, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यही बात उन्होंने कहा है कि विच फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जाहिर है अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं डायगोनल की, तो जाहिर के दो ट्रायंगल आपको नजर आ जाते हैं फौरन, दोनों ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यही बात यहां पर प्रूफ करनी है। तो लिख दीजिएगा गिवन में एबीसीडी is a parallelogram and AC। ये जो AC है ये क्या है? इसका डायगोनल है, तो लिख दिएगा AC is one of its डायगोनल। एसी जो है उनमें से एक डायगोनल है, क्योंकि यहां हम दो डायगोनल नहीं ले रहे, सिर्फ एक डायगोनल की बात हो रही है, तो यहां मेंशन कर दीजिए कि एसी इज वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, अब इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो ट्रायंगल परफॉर्म हो रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? ट्रायंगल एडीसी के। ठीक है, ये बात हमें यहां पर प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब जाहिर है कि जब हमने ये बीच की लाइन हमने बनाई, यानी कि हमने डायगोनल बनाया, तो हमें फौरन से पहले क्या मिले? दो ट्रायंगल मिले। तो अब इन ट्रायंगल को हमें कंपेयर करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम जाहिर है कि जब ट्रायंगल हमें मिल ही गए तो हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी और अगर मैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी को देखूं, कंपेयर करूं आपस में, तो देखिए इसमें मुझे क्या क्या चीजें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगी, ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल जो है एंगल 1 और एंगल 4, ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात बोल चुके हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम यहां ये कह सकते हैं ना कि एंगल 1 एंड एंगल 4 जो है वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल है दो पैरेलल लाइन के, एंगल 1 और एंगल 4 जो है दो पैरेलल लाइन के
ऑल्टरनेट एंगल है, किन दो पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट एंगल है? एक लाइन ए बी, एक एंगल लाइन ए बी से बना रहा है, जबकि दूसरा एंगल लाइन डीसी से बना रहा है। तो डीसी और ए बी आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो यहाँ रीजन भी हम यही लिखेंगे, लिख दीजिएगा दीज आर alternate angles of two parallel lines कौन कौन सी पैरेलल लाइंस? ए बी एंड सी डी। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन का क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और जाहिर है अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है इन दो पैरेलल लाइन का, तो ये क्या हो गई? एसी क्या हो गई? एसी ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये बात हमें पता है, लेकिन चलिए लिख देते हैं, एसी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एसी इज ट्रांसवर्सल, ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए कि मैंने यहां पर क्यों कहा। ठीक है, कि ये दोनों लाइन के ये एंगल जो है ये आपस में इक्वल है। ये बात हमें पहले से पता थी, लेकिन रीजन में फिर भी बताना होता है हमें सब कुछ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल में एसी जो है वो एसी के इक्वल होगा, क्योंकि एसी क्या है? दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है ना भाई। इस ट्राइंगल के लिए भी एसी यूज हो रहा है और इस ट्राइंगल के लिए भी एसी हो रहा है, बिकॉज एसी की वजह से ही ये दो ट्राइंगल हमें सामने मिले। वरना अगर ये एसी लाइन ना होती तो दो ट्राइंगल भी ना होते। एसी लाइन की वजह से ही हमें दो ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हुए, दो ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हुए, सामने आए। तो एसी का हम कह सकते हैं कि एसी जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां हम कह रहे थे कि एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसी। यहां लिख दीजिएगा आगे इसकी रीजन, कॉमन साइड। ठीक है, एसी जो है वो क्या है? कॉमन साइड है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 ये भी आपस में क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। कि क्यों है ये ऑल्टरनेट एंगल? इन पैरेलल लाइन की वजह से, एडी और बीसी लाइन की वजह से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो इस पैरेलल लाइन से मिलकर बन रहा है एडी लाइन की वजह से, और एंगल 3 जो है वो इस पैरेलल लाइन की वजह से बन रहा है बीसी की वजह से। इन दोनों लाइन को अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन आपस में आमने सामने है और पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब ये फिर क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल हो गए। और ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि एंगल 2 is also congruent to angle 3 because this is also alternate angle। यहां पर लिख दीजिएगा एंगल 2 is congruent to angle 3। ठीक है, रीजन में हम क्या लिखेंगे? रीजन में सेम वही लिखेंगे जैसे हमने पीछे लिखी थी, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। किन किन पैरेलल लाइंस का ऑल्टरनेट एंगल है ये? एडी और बीसी के। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा alternate angles of two parallel lines। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है? देखें, एंगल 2 एक तो इस पैरेलल लाइन से बना रहा है जो कि एडी है, और दूसरी कौन सी पैरेलल लाइन है? ये देखिए एंगल 3 इस पैरेलल लाइन से बना रहा है, तो ये बीसी है, इसको हमने बीसी कहा। ठीक है, एडी एंड बीसी। ठीक है, और अब इनके दरमियान ट्रांसवर्सल क्या होगा? ट्रांसवर्सल वही होगा, देखिए एसी इसी ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहे हैं ना एंगल 2 और एंगल 3। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल एसी। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या है? एसी है।
अच्छा, अब हमें देखें, जब हमने ट्रायंगल को शुरू किया, दोनों ट्रायंगल को आपस में कंपेयर किया, तो हमने देखा कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और AC AC के इक्वल है बिकॉज इट्स अ कॉमन साइड, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। यानी हमने एंगल से शुरू किया, फिर हम साइड पर आए और फिर हम एंगल पर आए। तो हमने इसका मतलब एक पोस्टुलेट यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ना, कि एक पोस्टुलेट यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इस वजह से अब हम ये कहेंगे कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। जी, एंगल साइड एंगल, शुरू में भी हमने एंगल लिया, फिर हमने साइड ली और फिर एंगल लिया। तो यहां पर पोस्टुलेट कौन सा लगा हमारा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ठीक है। जिसकी वजह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। यही बात हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कही गई थी और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एंड में आप लिख दीजिएगा QED, क्वाड एराउंड डेमोन्स्ट्रेंडम। जी, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इफ द एंगल फॉर्म विद एवरी साइड, ठीक है, if the angle formed with every side of a quadrilateral are supplementary, it is a parallelogram। अब यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो हमने बनाया है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है अगर इसकी हर साइड पर एंगल फॉर्म किया जाए। मतलब हर साइड से मुराद है कि अगर इन दो साइड पर देखें तो यहाँ भी एंगल बने, इन दो साइड को देखें तो यहाँ भी एक एंगल फॉर्म हो, इन दो साइड पे भी एंगल और इन दो साइड पे भी, हर जगह जितनी भी साइड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर एंगल बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये चारों एंगल अगर बन जाते हैं तो फिर ये एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यही बात हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो लिख लेते हैं क्लास, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। लिखिएगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, नाम क्या दिया हुआ है हमने क्वाड्रिलेटरल को, ABCD का, ठीक है। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखें और एंगल A और एंगल B को आपस में प्लस करें तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये बात देखें यहाँ पर दी भी है कि दो एंगल को प्लस करने पर वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी A के साइड पर, ठीक है ना। द एंगल फॉर्म विद एवरी साइड, हर साइड पर जो दो एंगल हमारे बन रहे हैं उनको प्लस करने पर क्या हो जाते हैं, वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, यानी वो 180 के इक्वल हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री, 180, ठीक है। यानी दो एंगल को सम होने के बाद जो 180 हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री। तो अगर हम एंगल A और एंगल B को प्लस करते हैं, प्लस एंगल B को प्लस करते हैं, तो वो भी किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एंगल B और एंगल C को प्लस करते हैं, यहां पर देखिए एंगल B और एंगल C को प्लस करते हैं तो ये भी क्या होने चाहिए, 180 होने चाहिए, ठीक है, कॉमा। इसके अलावा एंगल C और एंगल D को अगर हम प्लस करते हैं, इन दो एंगल को, तो उनका सम भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एंगल C प्लस एंगल D को प्लस करने पर भी सम 180 आना चाहिए। और लास्ट में अगर हम एंगल A और एंगल D को प्लस करते हैं तो इनका सम भी 180 होना चाहिए, यानी एंगल A प्लस एंगल D को प्लस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 180। यानी जितने भी आपको हर साइड पे एंगल नजर आ रहे हैं, इन सब पे दो दो एंगल के पेयर को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका सम लाजमी क्या हो 180 हो। ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है ABCD, इट इज अ पैरेललोग्राम। लिख दीजिएगा ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें ऑलरेडी एक बात पता है, दो अपने कॉलम बना लीजिए, एक स्टेटमेंट और एक रीजन का, ठीक है। अब ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी करें तो इन दोनों का सम बनता है 180 डिग्री। तो क्लास ये बात तो ऑलरेडी गिवन में लिखी हुई थी, हमने खुद से तो ड्राइव नहीं की। तो यहां लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है। उसके बाद क्यों बनता है ये 180 डिग्री भाई, एंगल ए और एंगल बी को प्लस करने पर किस लिए बन रहा है 180? क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि बोथ आर इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं तो इसका मतलब ये किन दो लाइनों से मिलकर बन रहे होंगे। जाहिर सी बातें, देखें ये लाइन है ना कॉमन इन दोनों के बीच में, ये लाइन जो कॉमन है, देखिए ये वाला एंगल ए बी इस लाइन से अपना एंगल बना रहा है और एंगल बी भी सेम इसी लाइन से एंगल बना रहा है, यानी दोनों के लिए ये लाइन क्या है, कॉमन है। तो जब दोनों एंगल के लिए लाइन कॉमन हो गई तो दैट्स मीन के दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गई। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल ऐसे क्यों नहीं बन जाता ना, जब तक दो पैरेलल लाइन ना हो ट्रांसवर्सल बन ही नहीं सकता। तो ट्रांसवर्सल किस वजह से बन रहा है, इन दो पैरेलल लाइन की वजह से बन रहा है। ये दो पैरेलल लाइन यहाँ पर मिल रही है तभी ये ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है ना। इन दो पैरेलल लाइन देखिए, एक इस पैरेलल लाइन से टच हो रहा है ट्रांसवर्सल एंगल और दूसरा ये एंगल इस वाले पैरेलल लाइन से टच हो रहा है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन यहाँ पर मौजूद है जब भी ये ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है और जब भी ये एंगल बन रहे हैं। इंटीरियर और ऑल्टरनेट एंगल जब भी बनते हैं जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन भी हो और ट्रांसवर्सल भी हो तभी एंगल बनते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC, कह सकते हैं ना। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ ये दो एंगल परफॉर्म हो रहे हैं जो कि 180 के डिग्री के हैं, जो कि इंटीरियर एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। इसकी रीजन आगे क्या लिखेंगे, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लिखिएगा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन सा ट्रांसवर्सल की बात हो रही है, AB ट्रांसवर्सल की बात हो रही है ना, जो कि ये दोनों एंगल सेम इसी लाइन से बना रहे हैं। यही लाइन दोनों एंगल के लिए क्या हो रही है, शेयर हो रही है, इस एंगल के लिए भी इस एंगल। तो AB क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया इन दो पैरेलल लाइन का, ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्सल AB, ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्सल AB। अच्छा, क्यों बन रहा है ये ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन से AD और BC। तो हम ये रीजन भी लिख देते हैं, विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन which intersect two parallel line। कौन कौन से पैरेलल लाइन, एक AD और दूसरा BC। तो यहां लिख दीजिएगा AD एंड BC, ठीक है। AD और BC पर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और अगर इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अच्छा, यहां पर हमने इन दो लाइंस को तो पैरेलल प्रूफ कर दिया। सेम इसी तरीके से हम इन दो लाइन को भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है BC के। किस तरीके से, क्योंकि देखिए यहां पर हमसे दूसरी बात क्या कही है
कि एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम एंगल बी और एंगल सी को प्लस करें तो इनका सम भी क्या आता है 180 डिग्री। ये बात भी हमें गिवन है। एंगल बी प्लस अगर एंगल सी किया जाए तो इन दोनों का सम भी क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम भी क्या होता है 180 डिग्री। तो ये बात भी क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, हमने खुद से ड्राइव नहीं की। तो यहां पर हम लिख देंगे गिवन ठीक है। अब अगर इन दोनों का सम भी 180 है तो हम आगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इनको पैरेलल प्रूफ किया, हम यहाँ ये भी आगे कह सकते हैं। सेम इसी तरह से हम यहाँ इनको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और आगे रीजन हम वही लिख दें जो इसकी लिखी है, सेम यही कॉपी कर दें। तो कर देते हैं भाई। यहां पर मैं ये कह देती हूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना, क्यों मैंने इसको पैरेलल कहा, इसकी क्या रीजन थी, सेम वही रीजन होगी जो मैंने ऊपर वाले के लिए यहां लिखी है। तो यही रीजन यहां नीचे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है, ये इंटीरियर एंगल परफॉर्म हो रहे हैं ना, एंगल बी एंड सी क्या है इंटीरियर एंगल है। किन दो लाइनों के इंटीरियर एंगल है, एक इस लाइन का और एक इस लाइन का। और ये जो हो गई ये लाइन क्या हो गई, क्योंकि ये सेम है दोनों एंगल के लिए तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, ट्रांसवर्सल है, कौन सा ट्रांसवर्सल, बीसी ट्रांसवर्सल। तो यहां पर सेम यही सेंटेंस कॉपी कर देते हैं हम। लिखा हुआ है इंटीरियर, थोड़ी जगह कम है तो खैर आपको करके दिखा देते हैं। प्लस अगर मैं इनको शॉर्ट में लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, एंगल्स के बजाय मैं यहां पर एंगल्स का साइन बना देती हूं। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, कौन सी साइड है, ऑफ ट्रांसवर्सल। अब कौन सा ट्रांसवर्सल है, बीसी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल बीसी। ठीक है, ट्रांसवर्सल की वजह से इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये ट्रांसवर्सल किन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन ए बी को और लाइन सी डी को। दैट्स व्हाई दिस लाइन आर पैरेलल। तो यहां ये बात पूरी लिख दीजिए कि which intersect two parallel line कौन सी पैरेलल लाइन, ए बी एंड सी डी। तो यहां लिख दीजिएगा ए बी एंड सी डी। ठीक है क्लास, थोड़ी जगह मेरे पास कम थी तो ये समझ लीजिए कि यही वाला जो रीजन जो मैंने यहाँ पर ऊपर इसके लिए यूज किया था पैरेलल के लिए, सेम इसी को कॉपी मैंने नीचे किया है। सिर्फ कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आई है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल ए बी था, यहाँ ट्रांसवर्सल बीसी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल लाइन एडी और बीसी थी, यहाँ पर एबी और सीडी हो गई, सिर्फ यहाँ चेंज हुई है, बाकी पूरी की पूरी रीजन सेम वही कॉपी करनी है आपने। ठीक है, तो क्लास अब देखें यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो है हम अपोजिट लाइंस को हम पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। जब ये दो लाइनें अपोजिट लाइन आपस में पैरेलल प्रूफ हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड तो हम पहले ही पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां लिख दीजिएगा कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है ये पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इनकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, ये लिख दीजिएगा रीजन। अपोजिट sides are पैरेलल।
पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स इनकी पैरेलल है, इस वजह से हमने कहा कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। एंड में वही बात लिख दीजिएगा, यहाँ पर जो बात हमसे प्रूफ करने के लिए की गई थी वो हमने प्रूफ कर दी है। अब एंड में आप क्या लिखते हैं, QED, क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेंडम, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट, और एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बस जाने से पहले एक ही बात, क्लास वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, क्लास फेलोज में, ठीक है, हर जगह ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें ताकि नॉलेज हर जगह फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।